हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा स्वाति कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने वेद परिचय के सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि मनन के द्वारा जिनका दर्शन किया गया वे मंत्र और सम्यक रूप से जिनका संकलन किया गया वे संहिताएं और विद्या का भंडार होने के कारण वेद ये इनकी संज्ञाएं हुईं। अब हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मंत्रों वाली मूल संहिताएं तथा उनके व्याख्या परक सभी ग्रंथ जैसे कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी क्या है, वेद हैं। संक्षेप में हम इनको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, संहिता ले लेते हैं। तो संहिता में हम लिखेंगे कि भेद से वेद 4 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद, तीसरे नंबर पर सामवेद और चौथे नंबर पर अथर्ववेद। तो सबसे पहले चलिए सब ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। ऋच्यते स्तूयते देवो अन्य इति ऋक्, अर्थात जिन ऋचाओं के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है वे ऋचाएँ ऋक् कहलाती हैं। ऋचाओं के संग्रह को ऋग्वेद भी कहा जाता है। अब आपको ये चैनल कैसा लग रहा है, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए आगे अब पढ़ लेते हैं हम यजुर्वेद। यजति यजते वा देवान अनेन इति यजु, अर्थात जिन मंत्रों से देवताओं का याज्ञिक कार्य संपादित होता है वे मंत्र यजु कहलाते हैं। यजुओं अर्थात यजु किसको, मंत्रों के संग्रह को यजुर्वेद भी कहा जाता है। अब तीसरे नंबर पर आता है सामवेद। सांत्वयति विघ्नान येन तत् साम, अर्थात क्या मतलब होता है इसका कि जिन मंत्रों को गाकर यज्ञ में संभावित विघ्नों का नाश किया जाता है वे साम कहलाते हैं। सामों के संग्रह का वेद ही क्या कहलाता है, सामवेद कहलाता है। चौथे नंबर का वेद कौन सा है बच्चों, मालूम है ना आपको, अथर्ववेद। तो अथर्वा ऋषि के द्वारा दृष्ट मंत्रों को क्या कहा जाता है, अथर्व कहा जाता है। अब सबसे पहले हमने इसका संहिता समझा था, अब इसका हम दूसरा पार्ट लेते हैं कि शैली भेद से भी कुछ आचार्य वेद को 3 प्रकार का मानते हैं, इसीलिए वे उसे क्या मानते हैं, वेद त्रयी। ठीक है, क्योंकि 3 प्रकार का माना तो त्रयी और वेद, तो वेद त्रयी के नाम से कहते हैं। इस दृष्टि से वे विद्वान वेद के 3 भेद मानते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है पद्यात्मक वेद, दूसरा है गद्यात्मक वेद, तीसरा है गीतात्मक वेद। तो सबसे पहले पद्यात्मक वेद, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के छंदोवद्य मंत्र हैं, यानी कि चारों ही वेदों के जो छंदोवद्य मंत्र हैं वो पद्यात्मक वेद में आएंगे। नियत पाद अक्षरा ऋक्, अर्थात निश्चित पाद अक्षरों से युक्त वेद को ऋग्वेद कहा जाता है। दूसरा आता है गद्यात्मक वेद। तो गद्यात्मको यजु, अर्थात गद्यात्मक मंत्रों को यजुर्वेद कहा गया है। यजुर्वेद और अथर्ववेद का गद्यात्मक अंश और ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों का गद्य इस गद्यात्मक वेद के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, यजुर्वेद और अथर्ववेद का गद्यात्मक अंश, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का गद्य भाग, ये गद्यात्मक वेद के अंतर्गत आते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनमें से लघुत्तरात्मक प्रश्न बनते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में वो सारे इन्हीं वेद के इसमें से बनेंगे। अब तीसरा पार्ट कौन सा होता है, गीतात्मक वेद। गेयम साम, अर्थात साम वेद का गेयात्मक अंश क्या कहलाता है, गीतात्मक वेद। तो 3 प्रकार के हो गए, पद्यात्मक, गद्यात्मक और गीतात्मक। अब आपको ये चैनल कैसा लग रहा है मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।